नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष जैन। जैसा कि मैं आपको टेंस का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उसमें हम लोग सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। हम लोगों ने एक टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा कर लिया है और मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा उसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने बोला था आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता कोई बात नहीं, आई एम विद यू, आई विल टीच यू अगेन। तो अब अपन कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, अपन आगे बढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या टॉपिक है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इससे सेंटेंस बनाना बहुत आसान काम होता है, स्पोकन में बहुत काम आता है, आंसर मेकिंग में काम होता है। इसके अलावा आप जो जैसे फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप 9th 8th 7th में पढ़ रहे हैं, या फिर आप 12th क्लास में हैं, 12th क्लास पास कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टेंस बहुत काम में आता है। क्या काम में आता है? ये बहुत प्यारा सेंटेंस, इससे स्पोकन में भी बहुत हेल्प होती है। आप इसको सीख लीजिए, आप स्पोकन के सेंटेंस बनाइए, स्पोकन के सेंटेंस बोलिए, आप बहुत अच्छे से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे इसके। तो लाओ देखिए कैसे क्या पहचान होती है इसकी। तो देखो इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो मैं आपको बता दूं, वर्ब भी तीन भागों में बटी होती है। जैसे वर्ब का फर्स्ट पार्ट होता है वर्ब प्रेजेंट में होती है, फिर एक वर्ब पास्ट में होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है जो गो का मतलब होता है जाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। वेंट का हिंदी मीनिंग होता है गया। उसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। आप सब लोग जानते हैं गॉन का हिंदी मतलब होता है चला गया या जा चुका। कहने का मतलब है जो तीसरी वर्ब की फॉर्म है उसको अपन परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। और जो ये परफेक्ट फॉर्म है ये क्या काम में आती है? ये बताती है कि काम खत्म हो गया। क्या हो गया? काम खत्म हो गया। तो ऐसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है। अगर किसी सेंटेंस में पढ़ करके आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक्शन खत्म हो गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे एग्जांपल है मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया है। खाना खा लिया है मैंने, कब खा लिया? अभी खा लिया है। तो कहने का मतलब है मैं खाना खाकर फ्री हूं। तो यहां पर ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। एक बार फिर से मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब कोई एक्शन, जब कोई काम प्रेजेंट में खत्म हो जाए, खत्म हो गया, खत्म होने का आपको मैसेज मिले उससे, तो वो कौन सा टेंस होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में खत्म हो जाता है, जैसे एक सेंटेंस है सर ने सारे वाक्य बना दिए हैं। मतलब सर ने अपना काम कर दिया, सर ने सारे वाक्य बना दिए हैं, सर का काम कंप्लीट है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। अब इसके एक सेंटेंस की पहचान देख लेते हैं ना पहले हिंदी सेंटेंस में। जैसे आप बुक्स में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो बुक्स में इसकी क्या पहचान देखने को मिलती है आपको? अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में क्या पहचान, क्या इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है आपको? बुक्स अगर आप उठाते हैं तो आपने देखा होगा बुक्स में लिखा रहता है चुका है ना? आपने देखा होगा चुकी है, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा चुके हैं, ये शब्द भी आपको देखने को मिलते हैं। ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके के वर्ड्स आपको बुक्स में देखने को मिलते हैं। टीचर से हमने कई बार पढ़े हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी पहचान जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश की थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा सेंटेंस बनेंगे आपके आपके सिलेबस में ले लो, या फिर आप स्पोकन में ले लो, डेली रूटीन लैंग्वेज में ले लो। जैसे एक सेंटेंस है उसने खाना खा लिया है, वो यहाँ आ गया है, मैंने उससे बात की है। इस तरीके की सेंटेंस, मैंने उससे बात की है, कहने का मतलब है जहां पर सेंटेंस फिनिश हो जाए। क्या हो जाए? सेंटेंस फिनिश हो जाए। और वो फिनिश कब हो? प्रेजेंट में फिनिश हो। कब फिनिश हो? प्रेजेंट में फिनिश हो। व्हेन अ सेंटेंस फिनिश इन द प्रेजेंट फॉर्म इट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब है जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट में फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, उसका एक्शन खत्म हो जाए, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। क्या होती है? हैज और हैव। हैज का यूज कहां पे करते हैं? हैज का यूज सिंगुलर सेंटेंस में किया जाता है। कहां करते हैं? सिंगुलर वर्ड्स के लिए। सिंगुलर नाउन जब आपको गिवन हो, सिंगुलर वर्ड्स गिवन हो, जैसे ही, जैसे शी, जैसे इट, या जैसे नेम, या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या गिवन हो, या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन
हो तो किसका यूज करेंगे अपन हैज का यूज करेंगे। अगला वर्ड कौन सा आता है, अगला वर्ड आता है हैव का यूज कहां करते हैं, हैव का यूज प्लूरल सेंटेंस में किया जाता है। प्लूरल सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, यू, दे, वी और आई। अरे हाँ, आई बहुत प्यारा टॉपिक, आई से कुछ एक बात तुरंत क्लिक हो गई, आई बोलते क्लिक हो गई। आई क्या है, अब देखो आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इसको लेकर के, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है कि आई के साथ हैज लगाएं, हैव लगाएं, क्या एम लगाएं, आर लगाएं, क्या करें। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आई पूरी ग्रामर, आई पूरी की पूरी ग्रामर में एम और वॉस के साथ सिंगुलर है, एम ए एम एम और वॉस के साथ सिंगुलर है, बाकी सब के साथ प्लूरल है। बाकी पूरी ग्रामर में क्या है, आई प्लूरल है, एम और वॉस को छोड़ दो, एम आई आई सिंगुलर में एम और वॉस के साथ लगेगा, बाकी सब जगह प्लूरल की तरह यूज आता है। जैसे वो कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, पूरी ग्रामर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर आई का क्या है, आई अपन प्लूरल फॉर्म में यूज लेंगे। इसके अलावा कोई भी प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज करते हैं, हैव का। किसका करते हैं, हैव का। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसमें। इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन आता है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान ये है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज का यूज सिंगुलर सेंटेंस में, हैव का यूज प्लूरल सेंटेंस में किया जाता है। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर अगर आप लिख रहे हैं तो नोटबुक में लिख लीजिए जल्दी से, जिससे अपन टॉपिक को कंटिन्यू कर सकें। आई थिंक आपने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो मैं रीड कर देता हूं जिससे मैं आपको आगे बढ़ा सकूं। अब देखो, जैसे अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस बनाना सीखा था ना, ऐसे अपन प्रेजेंट परफेक्ट के भी सेंटेंस बनाना सीख लेंगे। क्योंकि बिना सेंटेंस के, मेरा ऐसा मानना है, बिना सेंटेंस बनाए यू कैन नॉट लर्न प्रॉपर ग्रामर लैंग्वेज, है ना। ना तो ग्रामर सीख पाते हैं, ना ही लैंग्वेज सीख पाते हैं। तो इसलिए आप सेंटेंस बनाइए जिससे आपको हेल्प हो सेंटेंस बनाने में। लाओ चलो कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू प्रोसेस में अब अगला इसका जो सेंटेंस मेकिंग पोर्शन होगा, पहला कौन सा आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि कंटेंट वैल्यू जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो सीखना चाहते हैं सेंटेंस बनाना या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, उनको शेयर कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिले, है ना। तो मेरा मकसद भी यही है कि भाई लोग सीखें, लोग समझें, सेंटेंस बनाना सीखें, है ना। इसके अलावा ग्रामर के और भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा आगे जाकर के, आगे की वीडियोस में, आगे की क्लासेस में। और मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर एक ग्रामर कंटेंट सिखाने की, इसके अलावा आपको स्पोकन करवाने की, है ना, एक सेंटेंस को जज करने की, किसी भी एग्जाम में सेंटेंस बनाने की, ट्रांसलेशन करने की, प्रॉपर जो क्लास मैनेजमेंट होती है वो पूरी कोशिश करूंगा आपको देने की। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो अभी अपन जो है कंटिन्यू करते हैं फिर से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। तो देखिए, पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाते हैं, बताओ क्या लगाते हैं, बी फर्स्ट, नहीं बी थर्ड लगाएंगे। क्या लगाते हैं, बी थर्ड। क्या लगाते हैं, बी थर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऐसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आपके पास, बताओ जल्दी बताओ, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस देखिए, उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया। कैसे बनेगा, सबसे पहले उसने को क्या बोलेंगे, ही। उसके बाद क्या लगाएंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज। क्या हो जाएगा, ही हैज। क्या हो जाएगा, ही हैज। उसने खाना खा, देखो एक्शन खत्म, सेंटेंस में काम खत्म हो गया, सेंटेंस में एक्शन खत्म हो गया। भाई उसने खाना खा लिया है, काम खत्म हो गया खाना खाने का। तो उसने को क्या बोलेंगे, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज, खाना खा लिया है, हैज। खाने को क्या बोलेंगे, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही हैज ईटन फूड। उसने खाना खा लिया है। ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया सेंटेंस में, फुल स्टॉप आएगा, है ना, सॉरी, फुल स्टॉप आएगा सेंटेंस में। ही हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड। सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए,
मैंने जैसे मैंने पापा से बात कर ली है। देखो कितना मेहनत का काम किया इसने, पिताजी से बात कर ली है, भैया पिटने से बच गया है। और हमारे पिताजी तो पीट देते हैं इतनी सी बात पे ही, इतनी सी बात पे नहीं पीटते हैं, कोई सीरियस बात होती है तो डांटते हैं, और अब तो डांटना भी बंद कर दिया है, शायद हम बड़े हो गए इसलिए। तो सेंटेंस है मैंने पापा से बात कर ली है, मैंने पापा से बात कर ली है। मैंने को क्या बोलेंगे, आई। आई के साथ अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बहुत बढ़िया, हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव किससे बात कर ली, पापा से। आई हैव टॉक्ड, आई हैव टॉक्ड किससे बात कर ली, आई हैव टॉक्ड टू पापा, आई हैव टॉक्ड टू पापा। अरे सर अब पापा लिख रहे हो, फादर आता है, हाँ फादर भी लिख सकते हो, नॉट टू बी वरी अबाउट दैट। आप ऐसे भी लिख लोगे तो भी गलत नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, सेंटेंस नंबर 3 देखिए, आपने आपने हाँ ये बढ़िया सेंटेंस दिमाग में है, आपने वीडियो बना लिया है। सेंटेंस है सर आपने वीडियो बना लिया है, हमको समझ में आ गया है, बस हम लाइक नहीं कर रहे हैं और लाइक करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने कसम खा रखी है ना, नहीं खा रखी तो फिर कीजिए लाइक, है ना। समझ में आया तो बताइए कमेंट बॉक्स में, कुछ डाउट हो तो पूछिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, उसके बाद फिर दोबारा देखिए, नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो सेंटेंस देखिए, आपने वीडियो बना लिया है, आपने को क्या बोलेंगे, यू। अब सर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लगाएंगे अपन, हैव, क्या लगाएंगे, हैव। आपने वीडियो बना लिया है, यू हैव क्रिएटेड, यू हैव क्रिएटेड अ वीडियो, अ वीडियो इस तरीके से बनेगा, यू हैव क्रिएटेड अ वीडियो। देखो 1 2 3 सेंटेंस हो, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, नहीं आया फिर दोबारा देखिए, ठीक है। और सेंटेंस बनाता हूं देखिए, और सेंटेंस से समझ में आएगा, कहीं ना कहीं तो कब ऐसा नहीं होगा नहीं समझ में, आप ध्यान लगाओगे, मेहनत करोगे, सब आएगा आपको, है ना। लाओ देखो अगला सेंटेंस देखिए, कुछ और सेंटेंस मैं आपके लिए बनाता हूं, है ना, कुछ और सेंटेंस, ठीक है, कुछ और देखो। सेंटेंस नंबर 4 देखो, सेंटेंस नंबर 4 देखो, सेंटेंस नंबर 4 है, उसने, हाँ ये से, उसने पतंग लूट ली है, उसने पतंग लूट ली है। देखो लूटते हैं ना पतंग, मैंने भी खूब लूटी बचपन में, आपने आप भी लूटते होंगे इस मकर संक्रांति पर, हम भी लूटते हैं। तो सेंटेंस क्या है, अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, बस ऐसे बोल दिया, उसने पतंग लूट ली है, तो कैसे बनेगा, उसने को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, उसने को बोलेंगे ही, क्या बोलेंगे ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज। लूटने को क्या बोलेंगे, लूटेड भी एक वर्ब है, लूट एक वर्ब है, LOOT ED थर्ड फॉर्म हो जाती है लूटेड। रॉब भी एक वर्ब है, दोनों में से कुछ भी एक यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही हैज लूटेड या ही हैज रॉब्ड, ही हैज रॉब्ड थर्ड फॉर्म है, ROB रॉब फर्स्ट फॉर्म, रॉब और रॉब थर्ड फॉर्म होती है। ही हैज रॉब्ड पतंग, ही हैज रॉब्ड अ काइट, ही हैज रॉब्ड अ काइट, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एक और सेंटेंस बताइए, अभी बताते हैं, मैंने गृह कार्य, मैंने गृह कार्य कर लिया है, मैंने गृह कार्य कर लिया है, मैंने गृह कार्य कर लिया है। मैंने को क्या बोलेंगे, आई, मैंने को क्या बोलेंगे, आई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव। कर लिया है, करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डू, क्या बोलते हैं, डू। सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, क्या होती है बच्चों, डन। तो अपन को यहाँ पर क्या चाहिए, डन, आई हैव डन, क्या कर लिया है, गृह कार्य, आई हैव डन होमवर्क, आई हैव डन होमवर्क। देखिए सेंटेंस बन के तैयार, नहीं आता है आपको समझ में पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है अगली बार मेरा वीडियो आपको रिकमेंड ही ना हो। तो अगर आपको सच में देखना है और आपको पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि भी हाँ हम ऐसे सीख जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं उनको देखिए, नए आए पूछिए। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6 है, राम स्कूल जा चुका है। तो देखो राम चला गया, राम निकल गया, राम स्कूल जा चुका है, कैसे बनेगा, राम, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, राम हैज, राम हैज, राम हैज गॉन, कहां पे, टू स्कूल, राम हैज गॉन टू स्कूल, ऐसे बनेगा।
राम हैज गॉन टू स्कूल कैसे बना? सबसे पहले क्या लगाया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था? राम। उसके बाद क्या लगाई? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब राम के साथ क्या आएगी? सिंगुलर यानी कि हैज आएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब कौन सी है यहाँ पे? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो यहाँ पे अपन ने गॉन लिख दिया। उसके बाद कहाँ जा रहा है राम? स्कूल जा रहा है, तो टू स्कूल लिख दिया। इस तरीके से सेंटेंस बने। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको सेंटेंस मेकिंग समझ में आई होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। नहीं आता है रिवाइंड करके देखिए। सेंटेंस को लाइक सॉरी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई सेंटेंस में डाउट है, किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की, है ना। तो इसके अलावा मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था वीडियो वर्ब के ऊपर एक वीडियो बनाने का। तो आप कमेंट में बताइए, अगर आपको सच में अगर आपके अच्छे कमेंट आते हैं तो मैं आपको एक वर्ब के ऊपर भी एक अच्छा खासा वीडियो बना के दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट सारी वर्ब दूंगा कि भाई क्लास 8 से लेकर के जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, जितने भी कंपटीशन, जितने भी सेंटेंस आते हैं, उन सभी के अंदर यूज होने वाली सारी इंपॉर्टेंट वर्ब मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, है ना। पूरी एक सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो सिर्फ तब जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपके अच्छे से रिप्लाई नहीं आते कमेंट बॉक्स में, अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए वर्ब का, तो फिर नहीं बनता, है ना। तो फिर सेंटेंस मेकिंग ही सीखेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।